स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड प्राइस एक्शन का डिफरेंस जानना आखिरकार इतना जरूरी क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने कुछ ट्रेडर्स को देखा होगा जो कि सिर्फ प्राइस एक्शन को यूज करके काफी अच्छा प्रॉफिट बना रहे हैं एंड सिर्फ कुछ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करके काफी अच्छा बेनिफिट निकाल रहे हैं। बट जब बारी आपकी आती है तो आप प्राइस एक्शन के एम पैटर्न को फॉलो करके भी लॉस करते हो और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की लिक्विडिटी को यूज करके उसमें ही ट्रैप कर जाते हो। अब आप ये मिस्टेक इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप कुछ दिन तो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करते हो, कुछ दिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे, क्योंकि आपको यही नहीं पता कि दोनों में से आखिरकार बेस्ट कौन है। तो इस वीडियो में मैं प्राइस एक्शन एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल एंड डीप में कंपैरिजन करने वाला हूं, जिसमें इन दोनों में से हाई रिस्क रिवॉर्ड कौन देता है, आखिरकार इन कॉन्सेप्ट्स में ऐसी क्या कमियां हैं कि प्राइस एक्शन को कुछ ट्रेडर्स लॉस करते हैं यूज करके एंड कुछ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को यूज करके लॉस करते हैं। इनकी हम कमियां भी डिफरेंस करेंगे और इन कॉन्सेप्ट्स में क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इन सभी को डीप में समझ के एट द एंड में अपना ओपिनियन भी आपसे भी साथ शेयर करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इनका डिफरेंस जानने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज प्राइस एक्शन, आखिरकार प्राइस एक्शन होता क्या है एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है। क्योंकि आज अगर इस वीडियो को कोई बिगिनर भी देख रहे हैं तो उसको समझ में आना चाहिए कि आखिरकार किन दो लेजेंडरी चीज़ों के बीच में हम डिफरेंस कर रहे हैं। एंड कई लोगों को ये नहीं पता होता कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन कहते हैं किसको एंड एक्चुअल में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो उनको भी ये चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो पहले समझते हैं कि एक्चुअल में प्राइस एक्शन है क्या। सिंपली मार्केट में दो प्लेयर होते हैं, एक बायर एंड एक सेलर, एंड एक्चुअल में ना इन दोनों के बीच में से एक फाइट चलती रहती है। आपने वो गेम खेला होगा थग ऑफ वॉर वाला, उसके अंदर कुछ प्लेयर्स लेफ्ट में होते हैं, कुछ प्लेयर राइट में, एंड ये ट्राई करते हैं कि दूसरे को अपनी तरफ खींचने का, एंड जो भी टीम दूसरी टीम को अपनी तरफ खींच लेती है वो टीम विन कर जाती है। तो सिंपली प्राइस एक्शन के अंदर भी बिल्कुल सेम काम होता है। बायर्स एंड सेलर्स के बीच में जो भी विन करता है मार्केट उसी के डायरेक्शन में मूव करता है। तो प्राइस एक्शन के अंदर हमें सिंपली बायर्स एंड सेलर्स के बस इसी साइकोलॉजी को समझना होता है कि दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हम वहां पर अपनी पोजीशन बना के मार्केट से एक अच्छा रिवॉर्ड ले सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन की डेफिनेशन सिर्फ यही है। अब सिंपली समझ लेते हैं कि आखिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है क्या। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडिंग का एक ऐसा तरीका है जो कि बड़े प्लेयर्स जैसे कि बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, हेज फंड्स क्या कर रहे हैं मार्केट में ये पता लगाता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग प्राइस वहीं जाता है जहां पर लिक्विडिटी होती है, इसलिए इनका मेन फोकस इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स, लिक्विडिटी और मार्केट स्ट्रक्चर को समझने पर होता है। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सिंपल डेफिनेशन यही था। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना डिफरेंस एंड कंपैरिजन। तो फर्स्ट हम कंपैरिजन करेंगे प्राइस एक्शन एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के टॉपिक्स को, कि इन दोनों टॉपिक्स में क्या अंतर है, ये हमको प्राइस एक्शन में क्या सीखना होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूंगा इस प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन में हमको पहले क्या क्या सीखना होता है। तो पहला है यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर। प्राइस एक्शन में आपको मार्केट स्ट्रक्चर को सीखना पड़ता है। नेक्स्ट कैंडल स्टिक्स पैटर्न को सिखाया जाता है। जैसे आपने नहीं जानते हो तो बता देता हूँ, अगर कोई बिगिनर भी देख रहा हो तो उसको समझ आ जाएगा कि अगर आपने नहीं सीखा तो आपको ये चीजें सीखनी पड़ेगी। ओके, ये कैंडल स्टिक्स हो गए। नेक्स्ट हो गया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसको आप सप्लाई एंड डिमांड जोन के नाम से भी जानते होंगे। नेक्स्ट हो गया गाइस ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, कि मार्केट कौन से ट्रेंड में अभी मूव कर रहा है, अपर ट्रेंड है, लोअर ट्रेंड है, एंड इसका भी आप काफी अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो। नेक्स्ट आपको सीखना पड़ता है चार्ट पैटर्न्स, फॉर एग्जाम्पल एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न वगैरह। ओके, नेक्स्ट है गाइस ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। प्राइस एक्शन में आपको सिखाया जाता है ब्रेकआउट में एंट्री कैसे लिया जाता है, रीटेस्ट में आपको कब लिया जाता है। ओके, नेक्स्ट है ट्रेंड लाइन एंड चैनल। देखो ट्रेंड लाइन तो सबको पता है, कोई भी मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है तो अच्छा ट्रेंड लाइन आप बना के अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो। लेकिन चैनल भी ऐसे ही होता है, वो ट्रेंड के साथ चलता है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन से थोड़ा अलग होता है। ये एक रेंज में मूव करता है, किसी भी चाहे अपर में हो लोअर में हो एक रेंज में मूव करता है। तो ये भी सिखाया जाता है आपको प्राइस एक्शन में। ओके, एंड नेक्स्ट है गाइस सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर आपको किस रिस्क मैनेजमेंट, किस रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना होता है, ये चीज सिखाई जाती है प्राइस एक्शन के टॉपिक्स में। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। देखो ये क्या है, सिंपली ये जो ऊपर था ना, ये सारा का सारा इसका कॉन्सेप्ट है, ये आपको सीखना ही पड़ता है। लेकिन कॉन्सेप्ट सीखने के बाद भी आपको यही नहीं पता कि आपको अपनी एंट्री कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, तो इस चीज़ का कोई भी फायदा नहीं है। तो यहाँ पर आपको एट द एंड ये भी सीखना पड़ता है कि एंट्री आपको कहाँ करनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, एंड आपको प्रॉफिट वगैरह कहाँ करना है। तो ये टॉपिक्स है प्राइस एक्शन के, एंड इसके मुकाबले आप कंपेयर करो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के टॉपिक्स। ओके, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में इस पे मैं स्टार लगाऊंगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक माना जाता है लिक्विडिटी को। ओके, तो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी सिखाया जाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, जिसको हम MSS के नाम से भी जानते हैं शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट सिखाया जाता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जिसको अपन BOS के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है गाइस फेयर वैल्यू गैप,
ओके, फेयर वैल्यू गैप हो गया। नेक्स्ट हो गया ऑर्डर ब्लॉक, आपने सुना होगा ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो यहाँ लिखना भूल गया। ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो ये आप सीखते हैं स्मार्ट कॉन्सेप्ट में। नेक्स्ट हो गया चेंज ऑफ करेक्टर, CHOCH। नेक्स्ट लिक्विडिटी ग्रैब, देखो लिक्विडिटी अलग है, लिक्विडिटी ग्रैब अलग होता है गाइस। ओके, एंड ये मिलता जुलता होता है काफी ज्यादा स्टॉप लॉस हंटिंग से, इसलिए ब्रैकेट में मैंने इसको भी रखा है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको सीखना होता है इम्बैलेंस, कि मार्केट में इम्बैलेंस क्या होता है। जिनको नहीं पता, सिंपली मार्केट क्या होता है कि कभी कभी इतना अच्छा मूव कर जाता है, इतना स्पाइक दे देता है कि मार्केट इम्बैलेंस होता है, तो उसको फिलफिल करने आता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट है अलग से बहुत बड़ा। तो नेक्स्ट है गाइज मिटिगेशन ब्लॉक्स, आप सीखते हो इसमें। नेक्स्ट हो गया प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन्स हो गया, ये जोन्स कैसे काम करते हैं ये चीज़ आप इसमें सीखते हो। नेक्स्ट हो गया इंड्यूसमेंट। ओके, बड़े प्लेयर्स को अगर आप पता करना है वो सब आगे क्या करने हैं, तो इंड्यूसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट हो गया स्मार्ट मनी वर्सेज रिटेलर ट्रेडर्स, मतलब यहाँ पर आपको बड़े प्लेयर्स एंड छोटे प्लेयर्स की साइकोलॉजी को समझना होता है कि ये मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या कर सकते हैं, ये मार्केट में क्या कर रहे हैं। ओके, एंड इसको आइडेंटिफाई करके फिर हम अपनी प्लानिंग करते हैं। नेक्स्ट हम एंट्री मॉडल सीखते हैं कि ये इन चीज़ों को सीखने के बाद हम किस जगह पे परफेक्टली एंट्री कर पाएंगे। ओके, एंट्री मॉडल हो गया। एंड नेक्स्ट यहाँ पर भी सेम वही रिस्क मैनेजमेंट गाइस। ओके, तो यहाँ पर आप खुद ही कंपेयर करो इनके टॉपिक्स में, इसके प्राइजेक्शन के बेसिकली मेन टॉपिक्स ये हैं एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की बेसिकली मेन टॉपिक्स ये हैं गाइस। ओके, तो चलिए अपने नेक्स्ट कंपैरिजन आता है, ये है अपना लर्निंग क्रूड डिफरेंस। ओके, चलिए इसके अंदर अब डिफरेंस करते हैं। ये सिंपली है, देखो इसके अंदर क्या है, यहाँ मैंने टॉपिक्स लिखे हैं, ये अपना प्राइजेक्शन का है, ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो इन दोनों में बेसिकली ये डिफरेंस मैंने किया है कि यहाँ पर लर्निंग की डिफिकल्टी कितनी है। प्राइजेक्शन मेरे अकॉर्डिंग इजी टू लर्न है, इसको आप 4 से 6 महीने के अंदर अंदर सीख सकते हो। ओके, बट वही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, हार्ड है प्राइजेक्शन के मुकाबले, इसको सीखने के लिए कम से कम आपको लगेगा 1 से 1.5 साल के करीब। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी, कि यहाँ पर ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या चीज है, तो प्राइजेक्शन काफी लो कॉम्प्लेक्स है, बट उसके मुकाबले अपना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट थोड़ा हार्ड है, ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। एंड यहाँ पर देखा जाए कि बिगिनर फ्रेंडली क्या है, एज ए बिगिनर कौन जल्दी सीखा जा सकता है, बिगिनर्स क्या जल्दी सीख के एक अच्छा प्रॉफिट बनाना शुरू कर सकते हैं, वो है प्राइस एक्शन को जल्दी सीख सकते हैं, बट स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को उतना जल्दी सीख आप नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पर मेरी नजरिए में प्राइस एक्शन विन कर जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब नेक्स्ट कंपैरिजन हम करते हैं एंट्री एक्यूरेसी में, कि किसकी एंट्री सबसे ज्यादा बेहतर होता है, क्या अपना प्राइजेक्शन का या फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का। तो यहाँ पर प्राइजेक्शन का जो एक्यूरेसी है ना, गुड है, मतलब ठीक है, बढ़िया होता है। मैं एग्जांपल भी देके बताऊंगा, ठीक है, एंड फिर आप खुद ही पता लग जाएगा कि आपके अकॉर्डिंग क्या है। अब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का काफी मोर प्रीसियस एंट्री होता है, ठीक है, इसका गुड होता है, इसका मोर प्रीसियस होता है। अब ऐसा क्यों है, देखिए, क्योंकि जो प्राइजेक्शन है ना, यहाँ पर मोस्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं, मैंने उन सभी की साइकोलॉजी को जान के बहुत रिसर्च करके ये सब निकाला है। ओके, तो जो प्राइजेक्शन ट्रेडर्स होते हैं ना, वो मोस्टली ब्रेकआउट पे या तो एंट्री लेते हैं या तो रीटेस्ट पे, एंड इन दोनों काम में पता है वो एक काम जरूर करते हैं, वो है कंफर्मेशन का वेट करना। अब यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होता है। देखो, अगर इनको कंफर्मेशन के साथ अच्छी एंट्री मिल जाती है तो वो ट्रेड बहुत हाई चांस होता है वो चलने का, तो प्राइजेक्शन इज ए गुड एंट्री। बट प्रॉब्लम यहां से क्रिएट होता है कि मान लो कोई ब्रेकआउट हुआ, कोई रीटेस्ट का कंफर्मेशन का वेट कर रहा है, बट मार्केट रीटेस्ट दिया ही नहीं, वहां से भागता चला गया, ऊपर चलता चला गया, तो यहां पर क्या होता है, लोगों के अंदर फोमो क्रिएट होता है एंड वो बीच में अपनी एंट्री कर लेते हैं, जिस वजह से उनका पूरा सेटअप भी खराब हो जाता है, एंट्री मॉडल भी पूरा खराब हो जाता है यहाँ पर। ओके, बट यहीं पर अगर हम बात करते हैं ना स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की, तो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की जो एंट्रीज होती है वो कैसे टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल ये होती है या तो लिक्विडिटी स्वीप पे होती है, या तो फेयर वैल्यू गैप के रिट्रेसमेंट पे एंट्री होती है, और ये कोई नॉर्मल लेवल नहीं है, ये ऐसे लेवल्स होते हैं ना जहां से उनको कंफर्मेशन मिला तो वो तुरंत एंट्री कर लेते हैं, लेवल पे टच किया, टच करते ही अपनी एंट्री कर लेते हैं, ज्यादा कंफर्मेशन का वेट नहीं करते हैं, जिस वजह से इनके मिस होने का चांस भी काफी कम होता है एंड इनके अंदर फोमो भी काफी कम आता है। तो इस वजह से यहाँ पर दोनों में देखो, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि अगर प्राइजेक्शन का कंफर्मेशन मिल जाता तो ये बहुत दूर तक एंड बहुत अच्छे से चलेगा, लेकिन दोनों के अगर हम नॉर्मली ऐसे डिफरेंस कर रहे हैं जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं, तो यहाँ पर विन करता है मेरे अकॉर्डिंग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट गाइस। ओके फ्रेंड्स, तो अब अपना नेक्स्ट कंपैरिजन है रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अंदर,
कि प्राइस एक्शन में रिस्क रिवॉर्ड क्या रहता है कॉमनली एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या रहता है एंड क्यों रहता है ये भी जानेंगे। देखो तो सबसे पहले अगर हम प्राइस एक्शन का देखते हैं ना तो नॉर्मली जैसे कि यहाँ पर प्राइस एक्शन के अंदर आपने सुना होगा कि 1:2 से 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड लिया जा सकता है। अगर आपका सेटअप अच्छा है तो 1:2 से 1:3 इजिली मार्केट आपको दे देता है, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसके पीछे ना कोई डीप लॉजिक भी नहीं है, इतना मिल जाता है मोमेंटम में, ओके। बट अब अगर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ अलग ही दिखेगा। यहाँ पर आपका 1:5 या फिर 1:10 तक का आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है भाई स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। अब इसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो मैंने आपको सिखाया क्या कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का जो मेन फोकस ही होता है ना वो होता है बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट्स को पहचानना, कि बड़े प्लेयर्स आखिरकार कहाँ अपना जोन बना रहे, कहाँ एंट्री बना रहे, कहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका हाई एंट्री पॉइंट क्या रहता है कि जहां से बड़ा प्लेयर एंटर कर रहे हैं इस यहीं से ही इनको भी अपनी एंट्री बनानी है। तो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को अच्छे से यूज करके उस प्लेस पे एंट्री बनाएगा जहां से कोई बड़ा प्लेयर का फुटप्रिंट है, मतलब कोई लेवल है, ओके, जो भी उसने कॉन्सेप्ट सिखाया उसके अकॉर्डिंग। तो मान लो अगर उस पॉइंट से उसने अपनी एंट्री बनाई एंड एक्चुअल में अगर वहां पर कोई बड़ा प्लेयर एक्टिव होता है तो आपको पता है जो बड़ा प्लेयर होता है वो हमेशा कोई 2-4 पॉइंट के लिए नहीं बैठता, वो हमेशा बड़े बड़े टारगेट्स लेता है, ओके। तो अगर एक्चुअल में उस पॉइंट पे अगर किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री बना ली है उसके साथ ही, तो यहां से बहुत बड़ा मूव का हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। एंड इसी वजह से जो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ट्रेडर्स है आपने देखा होगा उनके रिस्क रिवॉर्ड बहुत बड़े बड़े एंड तगड़े होते हैं, 1:5 1:10 उनको इजिली मिल जाते हैं गाइस, ओके। अब नेक्स्ट कंपैरिजन करते हैं गाइस एबिलिटी की कि मार्केट के अंदर दोनों में क्या क्या अपनी एबिलिटीज है, ओके। तो सबसे पहले अगर आप प्राइस एक्शन को देखते हो ना तो इसमें इन ये 3 एबिलिटी है। ये सबसे अच्छा क्या काम करता है अपनी जगह पे प्राइस एक्शन, ये ट्रेंड को बहुत अच्छे एंड प्यारी तरीके से आइडेंटिफाई कर देता है। तो ट्रेंड को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो प्राइस एक्शन जीतेगा। सेकेंडली रिवर्सल्स ये बहुत अच्छे पकड़ लेता है प्राइस एक्शन। नेक्स्ट हो गया कंसोलिडेशंस, ओके, क्योंकि यहां पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में कंसोलिडेशन में भी आपको कहीं ना कहीं ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, लिक्विडिटी ये सब दिमाग में घूमते ही रहते हैं एंड दिखते भी रहते हैं, घूमते नहीं रहते हैं, आपको चार्ट पे दिखेंगे भी। तो यहां पर ये आपको फंसा सकता है, लेकिन कंसोलिडेशन पता करना है, रिवर्सल एंड ट्रेंड प्राइस एक्शन ज्यादा अच्छे से पता कर पाएगा। नेक्स्ट है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किन चीजों को अच्छे से बता पाता है, ये लिक्विडिटी ग्रैब जहां पर हुआ है ये सबसे अच्छे से बताएगा। स्टॉप लॉस हंटिंग कहां पर हो रहा है, स्टॉप लॉस हंटिंग यह सबसे अच्छे से इंडिकेट कर पाता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। एंड नेक्स्ट हो गया इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स, मतलब बड़े प्लेयर्स के लेवल्स एंड उनके कैंडल्स वगैरह को पता करने के लिए स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन से ज्यादा बेहतर है, ओके। तो नेक्स्ट कंपैरिजन है गाइस अपने टाइम का, कि आखिरकार दोनों को सीखने में कितना टाइम वगैरह लगता है। देखो तो मैंने आपको पहले ही बताया था पर सोचा इसको स्पेशली भी बता देना चाहिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि जो प्राइस एक्शन है ना आप इसको कुछ मंथ में सीख सकते हो। ज्यादा से ज्यादा अगर बताओ ना तो आप 4 से 6 महीने के बीच में बहुत अच्छे से आप प्राइस एक्शन को सीख जाओगे। सीखने का मतलब आप अपने दिमाग में ये मत सोचना कि जो जो भी मैंने टॉपिक्स बताए आप सोच रहे हो यार इन टॉपिक्स को तो मैं 1 हफ्ते में देख के खत्म कर दूंगा। इसको सीखना नहीं कहते, सीखना कहते हैं आप इन टॉपिक्स को देख रहे हो, इसके ऊपर बैक टेस्टिंग कर रहे हो, इसके ऊपर फॉरवर्ड टेस्टिंग कर रहे हो, पेपर ट्रेडिंग वगैरह करके देख रहे हो अच्छे से, उसको पूरी तरीके से सीखना बोलते हैं। तो पूरी तरीके से सीखने में आपको 6 महीने के आसपास लग सकते हैं प्राइस एक्शन को। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखने में, समझने में, क्योंकि ये थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, यहाँ पर आपको 2 साल भी लग सकते हैं किसी किसी को। एंड जो ज्यादा अच्छे से कर रहा है, ज्यादा मेहनत, वो 1 साल के अंदर भी करेगा। बट एक एवरेज मैं 1 से 1.5 साल के लिए लेके चल रहा हूँ टाइम, यहाँ पर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखना है तो इतना टाइम लग जाता है गाइस, ओके। तो अब नेक्स्ट हम कंपैरिजन करते हैं गाइस कॉमन मिस्टेक्स का, कि आखिरकार ऐसी क्या मिस्टेक्स है प्राइस एक्शन के अंदर कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर लॉस में रहते हैं, एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ऐसी क्या मिस्टेक्स है जिस वजह से ट्रेडर्स लॉस करते हैं काफी ज्यादा, ओके। तो प्राइस एक्शन के अंदर आप देखते हो ना तो सबसे ज्यादा जो इसका कॉन्सेप्ट था ब्रेकआउट का, यहीं पर ही सबसे ज्यादा लोग फंस जाते हैं। बिकॉज ब्रेकआउट फेलियर जो होता है ना, फेक ब्रेकआउट मार्केट बहुत ज्यादा देता है। एंड ब्रेकआउट पे प्राइस एक्शन में सिखाया जाता है ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना, तो ब्रेकआउट फेलियर में बहुत ज्यादा मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, ओके। तो एंड सेकेंडली क्या है, लेट एंट्री। आपको बताया था पहले भी कि जो लोग हैं ये कंफर्मेशन का वेट करते रह जाते हैं, जिस वजह से या तो इनके हाथ से मोमेंटम मिस हो जाता है या तो ये लोग फोमो में आके एंट्री लेते हैं एंड इनका काम यहाँ पर बिगड़ जाता है, ओके। तो ये मोस्ट ऑफ द कॉमन प्रॉब्लम है प्राइस एक्शन का, ठीक है। मैं यहाँ पर इस चीज को सुधारने को नहीं बोलूंगा, पता है क्यों? क्योंकि क्या पता आपकी ये प्रॉब्लम हो ही ना, ये आप पे मैं नहीं बोल रहा हूँ जो प्राइस एक्शन जानते हैं। यहाँ पर मैं ओवरऑल जितने भी ट्रेडर्स हैं, बल्क में सभी ट्रेडर्स को मैं स्टडी वगैरह करके, रिसर्च करके ये चीजें निकालूं कि लोग फंसते कहां पर है। अगर आपके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप तब ब्रेकआउट फेलियर में पैसा बना रहे हो,
फेक ब्रेकआउट में पैसा बना रहे हो तो बनाओ मस्त तरीके से, इसको इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूं कि लोग लॉस किस वजह से सबसे ज्यादा करते हैं। ओके, तो प्राइस एक्शन में फेक ब्रेकआउट एंड लेट एंट्री का सीन होता है। एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का आप ध्यान से समझना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का मेजर गलती इसके सीखने में है। देखो पहला गलती क्या है, हर जगह पे लिक्विडिटी ढूंढना। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट, देखो आपको भी पता है साइडवेज जो मार्केट होता है, जो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक ही जगह जहां मंडरा रहा है, ठीक है। तो यहां पर मार्केट में क्या होता है, प्राइस एक्शन ट्रेडर तो समझ जाता है कि भाई साइडवेज है, ट्रेड नहीं लेना। लेकिन एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को ट्रेडर को लगता है कि यार अब तो यहाँ टाइम पास, अब यहाँ लिक्विडिटी आ गई हो, अब यहाँ लिक्विडिटी आ गई होगी, अब मार्केट फटेगा, ठीक है। तो ये हर जगह जब लिक्विडिटी देखना शुरू कर देते ना कि मार्केट अप ट्रेंड से मान लेते हैं डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हुआ, लेकिन उनको अभी भी लग रहा है कि मार्केट लिक्विडिटी क्रिएट किया, अब मार्केट दोबारा ऊपर जाएगा, तो हर जगह लिक्विडिटी ढूंढना ही एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ट्रेडर को काफी ज्यादा लॉस में रखता है। सेकेंडली हो गया कि वो हर जगह ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो को फाइंड आउट करते रहते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो एक्चुअल में पता ही नहीं है कि आखिरकार होता क्या है। आप अगर कहोगे, कमेंट करते हो, तो मैं ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। ओके, तो हर जगह ऑर्डर फ्लो को, ऑर्डर ब्लॉक को पता करते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स को, क्योंकि नहीं पता होता कि एक्चुअल कहां पर बनता है, कौन सा ऑर्डर फ्लो सही होता है, कौन सा नहीं होता, तो यहां पर ये गलती कर देते हैं। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट गाइस की ओवर एनालिसिस, ये इतना ज्यादा ही एनालिसिस कर लेते हैं एक जगह पे, उनको लगता है बीओएस भी यहां पर हो रहा है, सीएचओ सीएच हो रहा है, बट ये चीजें रियलिटी में नहीं होता है। क्यों? मान लेते हैं मार्केट एक पॉइंट से घूम रहा है, उन्होंने यहाँ पर CHO-CH का एनालिसिस किया, फिर उनको पता चला यार यहाँ पर उन्होंने CHO-CH किया है, यहाँ पर तो उनका डिमांड जोन है, बट ऊपर में एनालिसिस किया तो पता चला ऊपर तो ऑर्डर ब्लॉक का जोन है, तब उनको ये समझ नहीं आता कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, ठीक है। तो इस ओवर एनालिसिस की वजह से भी वो लोग ट्रैप कर जाते हैं गाइस, ठीक है। तो ये मोस्ट कॉमन वो चीजें थी जहां पर एक प्राइस एक्शन ट्रेडर और एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वाला ट्रेडर हमेशा मात खाता है। ओके, तो अब यहां पर नेक्स्ट हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा किस मार्केट में ज्यादा बेटर तरीके से काम करता है। प्राइस एक्शन मतलब कि प्राइस एक्शन किस मार्केट में ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट किस मार्केट में सबसे अच्छे से वर्क करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहां पर मार्केट कंडीशंस है, तो अगर आप देखते हो ना ट्रेंडी मार्केट में अभी तक 2-3 चीजें जो आपने सीखी, इससे पता चलेगी। अगर ट्रेंडी मार्केट में पैसा बनाना है, प्राइस एक्शन से आप इजीली कर सकते हो कम। वोलेटाइल मार्केट, भाई कभी मार्केट बड़े बड़े कैंडल्स बना के ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आप इजीली लिक्विडिटी वगैरह को आइडेंटिफाई करके सही से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो बेनिफिट मार्केट से। स्कैल्पिंग का देखा जाए तो इसका पॉइंट ऑफ व्यू मेरा थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में अगर प्राइस एक्शन भी लिखूं तो कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि स्कैल्पिंग में आप छोटे पॉइंट्स के लिए जाते हो और थोड़े बहुत मोमेंटम में आप प्राइस एक्शन में भी क्या करोगे, प्रॉफिट बना सकते हो। तो स्कैल्पिंग में मैं दोनों को रखूंगा, बट फिर से वही बात रिपीट करता हूं कि यहां पर मैं एक मेजोरिटी ट्रेडर्स को लेके ये सारा स्टडी किया है, तो वो आपको बता रहा हूं। तो मेजोरिटी लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से ज्यादा बेटर स्कैल्पिंग कर पाते हैं, ठीक है। तो स्कैल्पिंग में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से वर्क करता है, बट आपको अगर स्विंग ट्रेड करना है तो यहां पर प्राइस एक्शन से बेस्ट और कुछ नहीं है गाइस। ओके, तो ये वो मार्केट सिचुएशन कंडीशन है जहां पर जोन सा मार्केट सबसे अच्छे से वर्क करता है। तो गाइस इसके साथ ही अब मैं एक मिथ को भी यहां पर खत्म करने वाला हूं, जो कि सबसे बड़ा मिथ है, और वो ये है सभी ट्रेडर्स के अंदर कि जो स्मार्ट मनी और जो प्राइस एक्शन है ना, ये दोनों अलग अलग चीजें है। बट ओपनली बताऊं, ये दोनों कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट और प्राइस एक्शन के अंदर पता है, मान लो 70 to 80% स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर ना 70 to 80% प्राइस एक्शन ही है, बस उसका नाम वगैरह थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा एडवांस हो गया है और ज्यादा कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल के लिए जो बीओएस ओपनर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में होता है, ये क्या है भाई, नॉर्मल स्ट्रक्चर ही तो है जो कि हम प्राइस एक्शन में पढ़ते ना, हायर हाई हायर लो का, जो हायर हाई का स्ट्रक्चर, हायर लो का स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ही तो है। नेक्स्ट लिक्विडिटी स्वीप जो हम पढ़ते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, ये क्या है, फेक ब्रेकआउट ही तो है। जब भी कोई ब्रेकआउट फेक हुआ, इसको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में नाम देते हैं लिक्विडिटी स्वीप का, प्राइस एक्शन में दे देते हैं ब्रेकआउट फेलियर का। ओके, नेक्स्ट ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, नॉर्मल एडवांस सप्लाई एंड डिमांड जोन जो अपन पढ़ते हैं प्राइस एक्शन में, ये वही होता है। तो ये मिथ मत रखना कि भाई प्राइस एक्शन एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अगर मैं सिर्फ एक चीज सीखता हूं तो मैं कभी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने एक भी अगर शिद्दत के साथ सीख लिया ना, तो समझ जाओ आप दूसरी चीज नहीं भी सीखोगे ना, बट एक चीज को शिद्दत के साथ सीख लिया तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छा बेनिफिट बना सकते हो। सिर्फ और सिर्फ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जानते हो, ऑल ओके। एडवांस प्राइस एक्शन या फिर नॉर्मल प्राइस एक्शन पे भी आपने बहुत मेहनत किया तो भी आप इजीली
मार्केट से बेनिफिट ले सकते हो। ओके, तो अब आता है गाइज, ये इतना ही कंपैरिजन था, बट अब आता है बात ओपिनियन का कि मेरा ओपिनियन क्या है इन चीज़ों में। देखो, तो सिंपली भाई मैं यही कहूँगा, अगर जिसने अभी अभी ट्रेडिंग स्टार्ट किया है उतना ज़्यादा अगर वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों में पड़ेगा ना, तो वो पहले ही 2 साल उसको सीखने में ही निकल जाएंगे। और ट्रेडिंग में एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है भाई, ठीक है। तो वो उसको एक्सपीरियंस बनाते के साथ उसको सीखना पड़ेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग बिगिनर अगर कोई है तो वो प्राइस एक्शन से स्टार्ट करे, वो अच्छे से प्राइस एक्शन को 6 महीने में सीखेगा, देन उसके बाद वो ट्रेड वगैरह करेगा, एक्सपीरियंस बनाएगा, वो धीरे धीरे खुद ही मार्केट से अच्छा बेनिफिट भी ले पाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट है गाइज इंटरमीडिएट ट्रेडर, मतलब जो एक ट्रेडर है जो कि प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से सीख चुका है, लेकिन अब इसको और एडवांस चीजें सीखनी है ताकि ये और अच्छे मार्केट को समझ सकता है एंड मार्केट में और बेनिफिट उठा सकता है। तो मेरे अकॉर्डिंग उसको प्राइस एक्शन प्लस लिक्विडिटी, सिर्फ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट एंड प्राइस एक्शन को मास्टर करे, इनफ है। बट जिसको बहुत ज्यादा हाई लेवल पे जाना है वो क्या करे, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट प्लस एडवांस प्राइस एक्शन को सीखे। अब देखो, अब ऐसा नहीं है कि साहिल भाई क्या मैं डायरेक्टली यही सीख लूं, क्या ऐसा नहीं होता है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो काम करो, पहले 6 महीने इसको आराम से सीखो, यूज करो, फिर 1 साल के अंदर अंदर आते आते ये पूरा आप कंप्लीट याद कर लेना है, 1.5 साल आते आते आपको ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ आपका एक्सपीरियंस भी बिल्ड हो जाएगा एंड साथ में आप कुछ ट्रेडिंग करना भी सीख जाओगे। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हो कि मैं प्राइस एक्शन की एक बेसिक टू एडवांस सीरीज को स्टार्ट करूं तो सिर्फ 200 कमेंट्स एंड 200 शेयर्स कर देना, मैं इसके ऊपर सीरीज ले आऊंगा। एंड अगर आप कुछ और एडवांस या फिर कुछ और न्यूज सीखना चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। एंड फ्रेंड्स चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अब लाइक एम सिर्फ 3000 ही है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।